हरे कृष्णा। सभी लोगों का भक्त वृक्ष क्लास में स्वागत है। जब तक बाकी अन्य भक्त ज्वाइन करते हैं हम कीर्तन शुरू करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरु श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव श्रील गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंदेश भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। करीब करीब हम भगवत गीता क्लास में करीब 1 महीने बाद में मिल रहे हैं। तो दामोदर महीने के उपलक्ष्य में हमने इस क्लास को वहीं छोड़ा था और 39 श्लोक पर छोड़ा था और आज हम 40वें श्लोक से आगे इसका अध्ययन शुरू करेंगे। तो सभी लोगों को पुनः एक बार स्वागत करते हुए क्लास की मैं शुरुआत करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टके। हरे कृष्णा। मैं श्लोक शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। देख पा रहे हो आप लोग ने? श्लोक क्रमांक 40 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा। आप में से कोई ट्वीट करेगा? हरे कृष्णा। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयन्ति एषे ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियां, मन मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है, एतेर इन सब से, विमोहयति मोहग्रस्त करता है, एष यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढककर, देहिनम शरीरधारी। अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा भैया। यस। तात्पर्य बाय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि शत्रुओं ने बद्धजों के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों को संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम के शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्मात्तम बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वादिह कलत्रादिशि भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले न कहिर्चिज्जनेष्वभिनेषु स एव गोखर। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्णा। 41 भी अगर समय रहा तो हम 41 के ऊपर भी बाद में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है शनिवार के इस भक्त वृक्ष क्लास में। करीब 1 महीने के बाद हम आज चर्चा के लिए बैठे हैं। 30 तो मैं प्रणाम करता हूँ हमारे दोनों शिक्षा गुरु यहाँ पे बलवंत प्रभु और दीन पावन प्रभु का, एवं सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूँ। तीसरे अध्याय पर चर्चा चल रही है और तीसरा अध्याय है कर्मयोग। क्योंकि बहुत एक महीना हो गया हमें, तो परसों हमने क्या किया शायद हमें वो भी याद नहीं रहता है, तो एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप लेते हैं, उसके बाद में इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो तीसरा अध्याय था कर्मयोग, और इसको हमने अभी तक 3 पड़ाव में इसकी भूमिका समझी थी। पहले से 9वें श्लोक तक का ये पहला पड़ाव, जिसमें पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण से कि बुद्धि और सकाम कर्म के संबंध में कौन सा श्रेष्ठ है, ये कृपा करके मुझे बताए, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया था। और फिर भगवान 30वें श्लोक से 9वें श्लोक तक कर्म के करने और कर्म के न करने अथवा संन्यास लेने के संदर्भ में समझाते हुए निष्काम कर्म करने के लिए जोड़ देते हैं, और अंत में अपना मत भी प्रकट करते हैं कि वह कर्म जो ज्ञान और वैराग्य के संयोजन से किया जाए वह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म है। हाँ, फिर 9वां श्लोक था जिसमें वे निर्देश देते हैं कि जब भी हमें कोई कर्म करना है
तो कर्म करना है तो विष्णु के लिए कर्म करो, अर्थात कृष्ण के लिए कर्म करो, जिससे आप पर कोई बंधन लागू नहीं होगा, अन्यथा आप पर कर्म बंधन लागू होगा। आप जो भी कर्म करोगे आपको बंधन लागू होगा। फिर 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक का दूसरा पड़ाव था, जो कर्म कांड पर आधारित था, जिसमें यज्ञ चक्र एवं अन्न चक्र की चर्चा चली। उन श्लोकों का यह निष्कर्ष यही था कि सारे देवी देवता भगवान के प्रशासनिक डिपार्टमेंट के आधिकारिक प्रशासक है, ऑथराइज्ड पर्सन है। सारे देवी देवता भगवान के प्रशासनिक डिपार्टमेंट के। तो यदि कोई भी कार्य करना है तो कृष्ण की तुष्टि के लिए करो, अन्यथा देवी देवताओं को तुष्ट करने पर हर कार्य में हमें बंधन उत्पन्न हो सकता है यदि हम अंत में कृष्ण को उसमें नहीं जोड़ते हैं। तो देवताओं द्वारा प्रदान की गई कोई भी वस्तुएं मीन्स हमारे लिए भोजन इत्यादि यदि हम भगवान को अर्पण करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। यदि हम नहीं अर्पण करते और स्वयं ऐसे ही खाते हैं तो हम चोर या पापी इत्यादि भी कहला सकते हैं, ये भी हमने समझा था। फिर 17वें श्लोक से 35वें श्लोक तक, फिर 17वें श्लोक से 35वें श्लोक में हमने पुनः निष्काम कर्म के ऊपर भगवान वापस पुनः निष्काम कर्म के ऊपर जोर देते हैं और हर एक श्लोक में हमें एक नई शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसे हमें अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करना चाहिए एवं अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए। तो कई श्लोक उसमें प्रेरणादायक श्लोक है जिसमें भगवान ने श्रेष्ठ कर्मों को करने की हमें प्रेरणा दी है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जना। उसके अलावा प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर कैसे काम करते हैं और कैसे हमें प्रकृति के नियमों को सर्वोपरि मानना चाहिए और कैसे उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार मिति में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। हम मूर्ख यह सोचते हैं कि जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति के 3 गुण हमसे ये कार्य करवा रहे हैं। तो इस प्रकार हर एक श्लोक में ज्ञान देते हुए अंत में 30वें श्लोक में कृष्ण पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली। वो भी कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हमने जिक्र किया था मिलिट्री ऑर्डर के थ्रू। जैसे मिलिट्री ऑर्डर में कहा जाता है ना फायर, तो आपको शुरू हो जाती है। तो क्या था, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके एवं मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, यानी कि कृष्ण भावनामृत के विज्ञान से जुड़कर वहां उनको बीच में रखकर लाभ की आशंका से रहित और स्वामित्व के किसी दावे के बिना, लाभ की आशा भी नहीं रहनी चाहिए और स्वामित्व का दावा भी नहीं रहना चाहिए, जैसे बैंक के कैशियर का हमने एग्जाम्पल समझा था, तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। कृष्ण एकदम अपने आप को मतलब मुझे समर्पित करके आप युद्ध करो, तो ये युद्ध आपका दिव्य युद्ध हो जाएगा। इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। तो जो भी इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आगे के श्लोकों में कहते हैं। और जो ये नहीं करते हैं वे क्या होते हैं, हमने सुना था कि दिग्भ्रमित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, पद से नीचे गिर जाते हैं। तो प्रत्येक इंद्रियों को उसके विषय वस्तु से संबंधित कुछ राग होता है, कुछ द्वेष होता है। हमारी प्रत्येक इंद्रियां ऐसी है जिसमें उसको कुछ चीजें पसंद आती है, कुछ चीजें नहीं पसंद आती है। तो जो चीज पसंद आती है उससे उसको राग हो जाता है और जो चीज उसको नहीं पसंद आती है उससे उसको द्वेष हो जाता है। तो अतः कृष्ण ने एडवाइस किया था कि ये राग और द्वेष के वशीभूत हमें नहीं होना चाहिए। इसके वशीभूत यदि हम हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं। और और जो तुम्हारी नेचुरल प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार अपना स्वधर्म करना चाहिए, है, चाहे वह स्वधर्म दोषपूर्ण क्यों न किया गया हो। क्योंकि यदि कोई आप दूसरा धर्म करते हैं, जो पराधर्म वहां पे वर्ड यूज होता है, स्वधर्म निधनान्येव पराधर्म भयावह। तो पराधर्म यदि आप दूसरा धर्म करते हो जो आपके प्रकृति के विरुद्ध है तो आपको वह भयावह हो सकता है, यह आपको रास नहीं आ सकता है। तब इतना सब सुन के अर्जुन 36वें श्लोक में आके वापस प्रश्न करते हैं कृष्ण से, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजित। कहते हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे कोई बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। वह न चाहते हुए भी उस पाप को करने के लिए बहुत आगे आतुर हो जाता है।
अर्थात ऐसा कौन सा शत्रु है जो उसको बलपूर्वक पाप में लगाता है, हाँ, वह भी न चाहते हुए भी। तो इसका उत्तर भगवान 37वें श्लोक से देते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुणो समद्भव। तो ये रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध, यही दोनों तुम्हारे शत्रु है। तो पहला शत्रु है काम और दूसरा शत्रु है क्रोध। और फिर आगे के श्लोक में 38वें श्लोक में वे 3 उपमाओं का सहारा लेते हैं। 3 उपमाएं कौन सी सहारा लेते हैं कि किस तरह तुम्हारा ये काम शत्रु तुम्हारा यानी कि जीवात्मा का है, 3 विभिन्न मात्राओं से किस प्रकार से वह अधिक से अधिक ढक देता है। और वो 3 विभिन्न श्रेणियां उपमाएं क्या थी कि किसी को याद है? हाँ, किसी को याद है 3 उपमाएं क्या थी? जी वो बताए थे ना, अग्नि धुएं से, हाँ, और दर्पण धूल से, यस, और जो गर्भाशय होता है, भ्रूण होता है, वो गर्भाशय से, बराबर। तो अग्नि का धुएं से ढका होना, दर्पण का धूल से, और भ्रूण का गर्भाशय से ढका होना। हाँ, तो इसमें क्या शब्द यूज करते हैं? तेनेदम आवृतम, है ना। तो तेनेदम आवृतम मतलब ढका हुआ। हाँ, तो काम रूपी शत्रु द्वारा ढका हुआ। फिर 29वें श्लोक में भगवान वापस शुरुआत कैसे करते हैं? आवृतम, ये नहीं ना, तो आवृतम शब्द को वापस दोहरा कर भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये काम रूपी शत्रु ही मनुष्य के ज्ञान को ढककर उससे पाप कर्म करवाता है। तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तो ये हमने पिछले सप्ताह में, पिछली बार हमने जब भगवत गीता पर चर्चा की थी, तब हम लोग जो है 39 श्लोक पर हम लोग इसको वहां पे विराम दिए थे, और हम आज के श्लोक पे आते हैं। तो आज का श्लोक कुछ इस प्रकार है, मैं वापस एक बार पढ़ता हूं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्या अधिष्ठानमुच्यते एतेर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम, ज्ञानमावृत्य देहिनाम। तो इसको तो भगवान ने जब से यहाँ स्पष्ट कर ही दिया था कि 3 प्रकार के आवरणों से ढककर ये काम शत्रु हमें जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है, और फिर उसी को आगे लेते हुए, क्योंकि ये यहाँ वहां पे किस ज्ञान को ढक देता है, किस प्रकार के ज्ञान को ढक देता है, ये सब जो है सो आज के श्लोकों में समझने की, और कैसे ढक देता है, मतलब उसका प्रोसेस क्या है। हमने कोई ढक्कन लगा देता है, क्या करता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 लाइन को वापस थोड़ा डिटेल में समझते हुए, पहली लाइन क्या है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्या अधिष्ठानम उच्यते। इसको तो अर्थात कि ये जो पहले काम रहता कहाँ है, उसका आंसर यहाँ मिल रहा है कि अपने उसके निवास स्थान, अधिष्ठानम। अधिष्ठानम जो ये वर्ड यूज हुआ है, अधिष्ठानम का आप कहते हैं ना, ये इसका अधिष्ठान है। हाँ, अधिष्ठानम का मतलब उसका निवास स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि ये काम शत्रु के 3 निवास स्थान होते हैं। सबसे पहले इंद्रियां, दूसरा मन, और तीसरी बुद्धि। इन तीनों जगह पर काम शत्रु निवास करता है। तो हमने जब ये पिछले इसमें श्लोक में जब हमने सुना था कि समझा था कि पहला आक्रमण कहाँ पर होता है, पहला आक्रमण कैसा होता है? पहला इसका अग्नि से धुएं से अग्नि का ढका हुआ होना, ये पहला उपमा था ना। तो पहला आक्रमण जो है सो सबसे पहले इंद्रियों पर होता है। हाँ, तो इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पर हमारा अपना अधिकार होता है। हमारी इंद्रियां जो है सो हमारी 5 इंद्रियां, हम जो कहते हैं ना कि हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये जो है सो अपनी विषय वस्तु को ढूंढते हुए उनके ऊपर हावी होना शुरू होती है। जैसे है नाक है तो गंध को ढूंढेगी, कान है ध्वनि को सुनेगी, हाँ, जिह्वा है टेस्ट को सुनेगी, तो हाँ, हाथ है स्पर्श को ढूंढेंगे। तो ये जो 5 अपनी इंद्रियां हैं, 5 अपने ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हैं। तो इन 5 को कंट्रोल कौन करता है? मन। तो ये कैसा है बोले तो बलवंत प्रभु ने भी एक बार अपने को एग्जांपल दिया था। देखो,
अर्जुन के और घोड़े का रथ, तो ये जो 5 अपने शरीर की इंद्रियां है वे घोड़े के 5 घोड़े रथ के ऊपर, ये यदि शरीर को हम रथ समझे तो ये 5 घोड़े ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, और ये मन जो है सो उनकी लगाम है। और जो उसको कंट्रोल कर रहा है वह सारथी, वह जो है सो बुद्धि का स्वरूप है। तो इस शरीर रूपी रथ की यात्रा करने में ये जो जीवात्मा जो बैठा है, बाकी जो पीछे जो यात्री बैठा है वह जीवात्मा है जो यात्रा कर रहा है। तो यह रथ जो है सो संसार रूपी एक जंगल में आ गया है, और जो है सो यहाँ इधर उधर भटक रहा है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम अपने रथ को, या सारथी से हम कहे कि हमारे रथ को इस जगह ऐसी दशा में ले जाए जहां पर जाकर हमें मात्र हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो सके, अर्थात और कहीं न जाकर उसे सीधा जो है सो श्री कृष्ण के धाम पहुंच जाए, ऐसा जो है सो ये रहना चाहिए। तो अब जब मतलब ये प्रोसेस रहता है कि भाई हमारा अंत ये निचोड़ ये रहना चाहिए कि हमारी ये 5 घोड़े हैं, और ये जो लगाम के थ्रू हमारा मन है, और उसके ऊपर जो ये इंटेलिजेंस है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, ये हमें कृष्ण रथ को जो है सो कृष्ण की ओर अग्रसर करना चाहिए, दौड़ाना चाहिए। तो काम शत्रु जब आक्रमण करता है तो सबसे पहले वह रथ के इन 5 घोड़ों के ऊपर आक्रमण करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसे मैंने कहा था ना, इनको अपने वश में कर लेता है। जिस प्रकार किसी रथ के घोड़े में सही रास्ते पर छोड़, जिससे क्या हो जाएगा कि घोड़े जब विचलित हो जाएंगे तो रथ क्या हो जाएगा, मीन्स 5 हमारी इंद्रियां हैं अलग अलग यदि दिशाओं में जाना चाहेगी, और अलग अलग चीजों को, क्योंकि जो चीजें देख रही है वह उसको पाना चाहेगी, तो क्या हो जाएगा 5 घोड़ों के ऊपर जो है सो अलग अलग दिशा में जाने से क्या हो जाएगा, जो लगाम जो पकड़ के बैठा है मन, या जो लगाम पकड़ के बैठा उसके ऊपर भी तनाव आ जाएगा, और उस रथ को चलाने में हमें बड़ी असुविधा होगी। तो उसी प्रकार जब ज्ञान इंद्रिया हमारे 5 गुणों को अलग अलग 5 विषयों की ओर खींचने लगती है, तो मन रूपी लगाम पर हमारा अधिक ज्यादा तनाव हो जाता है, और बुद्धि रूपी जो सारथी है वो उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसका दिशा जाना है कृष्ण की तरफ, परंतु ये 5 इंद्रियां अलग अलग विषय में लग गई है, और जो है सो कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, एंड हम जो है सो अलग अलग दिशा में चले आते हैं, जो कृष्ण की ओर जाने की दशा नहीं है। तो ये काम शत्रु का पहला स्टेज का आक्रमण है, जो रिप्रेजेंट करता है धुआं का अग्नि से ढका होना। काम जो काम शत्रु के आक्रमण की पहली व्यवस्था है कि भाई जो धुएं को अग्नि से ढका होता है, हमें पता भी नहीं रहता, मीन्स लाइक यदि सिर्फ आपको राख दिखेगी उसके ऊपर और आपको लगेगा कुछ नहीं है, और आप यदि हाथ डालोगे तो आपको अंदर से अग्नि कोयला लाल रहेगा, उससे आपकी जो है आपका हाथ शरीर जल सकता है। तो जब काम शत्रु हमारी ज्ञान इंद्रियों पर अधिकार कर लेता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये वही स्थिति की है जिसमें धुएं द्वारा अग्नि का ढका होना है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जिस समय धुआं अग्नि को ढक लेता है तो अग्नि को अपना प्रकाश फैलाने में कठिनाई हो जाती है। तो उसी प्रकार जिस समय काम शत्रु की ज्ञान इंद्रियां घोड़ों को मीन्स अपने वश में कर लेती है, उसी समय मन रूपी लगाम पर बुद्धि रूपी सारथी का रथ सही दिशा में चलने में उसको कठिनाई हो जाती है। तो ये पहली दशा का आक्रमण इस प्रकार होता है। तो जैसे हमारी ये 5 इंद्रियां हम सभी जानते हैं कि हमें कहाँ का, तो जैसे किसी को खाने का शौक है, किसी को बहुत उसके हिसाब से राग द्वेष के हिसाब से उसको जो सुनने का शौक है, किसी को कहेंगे हम भगवत गीता सुन लो तो उसको शायद कभी कभी सुनने में बाधा होगी, उसको जो सो फिल्मों के गानों में सुनने का शौक रहेगा। तो अलग अलग दिशा में करने से ये हमारा पहला स्टेज ऑफ आक्रमण है। ये इस प्रकार जब आक्रमण करता है पहले इंद्रियों पे, जिसपे मन के ऊपर तनाव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अब प्रश्न उठता है ना कि काम शत्रु के आक्रमण की ये जो पहली स्थिति है, तो इससे हमें कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि कोई सोल्यूशन भी तो रहना चाहिए इसके। ये तो आक्रमण तो होता ही, हम भी जानते हैं। तो इस विषय में भगवान ऑलरेडी 34वें श्लोक में ही पहले कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ
तयोर्न वशमागच्छेत् तौहस्य परिपंथिनो। तो 34वें श्लोक में क्या कहते हैं, इंद्रियों में अपने अपने विषयों के प्रति जो राग द्वेष बने हुए हैं उन दोनों के वश में तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो ये राग और द्वेष किसी भी चीज से हमें उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। तो और हमने इसके ऊपर काफी डिटेल में भी चर्चा की थी जब हमने उस श्लोक पे लिया था। तो यहाँ पर स्थिति यह है कि काम शत्रु हमारी इंद्रियों को अपने अधिकार, इंद्रियों पर अपना अधिकार करके विषयों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न कर देती है। परंतु यहाँ पर मन और बुद्धि के लिए ये भगवान का आदेश है कि इंद्रियों में जो अपने अपने विषय के प्रति राग द्वेष है उनके वश में न जाए। मन को स्ट्रांग रहना चाहिए कि भाई मैंने ये दिशा निर्धारित की है तो उसे उसी दिशा में जाना चाहिए, तो उसे वशीभूत नहीं होना चाहिए इस राग और द्वेष के। भाई इंद्रियां कहे कि मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद है, उसे उसके बीच में वशीभूत नहीं होना चाहिए। यदि उनके वश में वो आ जाता है तब वह मन रूपी लगाम पर असर करना शुरू करता है। अन्यथा मन यदि स्ट्रांग है आपका तो और उसको बैकिंग है बुद्धि रूपी सारथी का जी हो, तो ये इंद्रियों रूपी घोड़ों के ऊपर उसका राग द्वेष का कोई असर नहीं होगा और वह जो सही मार्ग के ऊपर आगे बढ़ता रहेगा। तो कृष्ण भावनामृत की विधि यही है और इसके द्वारा हमें जो पहला आक्रमण है लेवल का काम शत्रु पर निवारण करने का वह पूरा हो जाता है। अब काम शत्रु के दूसरे इसके ऊपर आते हैं। दूसरा निवास स्थान कौन सा उसका हमने कहा था, इंद्रियाणी मनोबुद्धि मन। हाँ, तो मन जो है उसका दूसरा स्थान है। तो जब आक्रमण का लेवल बढ़ जाता है तो मन पर भी आक्रमण हो जाता है। तो पहले इंद्रियों पे आक्रमण होता है और उसके बाद में जब जो मन है, जो लगाम है, तो लगाम के ऊपर स्ट्रेस आता है और वह आक्रमण अगर इतना तेज हो जाता है हम उसको वशीभूत होते रखते हैं कि अपने राग और द्वेष के इंद्रियों के, तो फिर मन के ऊपर भी उसका वशीकरण शुरू हो जाता है। तो यह आक्रमण की दूसरी स्थिति होती है। यदि आक्रमण की पहली स्थिति में काम शत्रु का निवारण नहीं किया जाता है तो आक्रमण की दूसरी स्थिति आ जाती है। तो आक्रमण की पहली स्थिति में काम शत्रु केवल इंद्रियों रूपी घोड़ों को अपने वश में करता है, परंतु आक्रमण की दूसरी स्थिति में तो वह मन रूपी लगाम को भी अपने अधिकार में ले लेता है। तो मन रूपी लगाम पर जब तनाव उत्पन्न होता है तब काम शत्रु अपना बल लगाकर उसे जो सो अपनी ओर खींचने लगता है। तो क्या हो जाता है, कहने का मतलब ये मीन्स पहले से वो तनाव में था, फिर भी यदि उसका मन स्ट्रांग था, बुद्धि की बैकिंग थी, तो वो फिर भी अपने सही रास्ते पर जा सकता है। परंतु मन स्ट्रांग नहीं रहने से और बुद्धि रूपी बैकिंग नहीं रहने से उसका असर सीधा जो है सो मन के ऊपर आता है और मन सीधा जो है सो बहुत ज्यादा अधिक तनाव में आ जाता है। और ऐसी स्थिति में उसका जो बुद्धि रूपी सारथी है वह उस मीन्स लाइक वह यदि बलवान ना हो या वह यदि स्थिर ना हो तो यह 100% है कि वह जो है सो उसको अपने आक्रमण में कर लेगा। तो ये कौन सी स्थिति होती है, ये जो दूसरा लेवल जो हमने समझा था कि दूसरा लेवल अभी क्या नीना माता जी ने क्या बताया था, दूसरा लेवल का दर्पण मैल से दर्पण का ढका होना। जैसे हमने समझा था कि दर्पण के ऊपर मैल रहता है तो हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने का अवसर नहीं मिलता, जिससे हमने सही से तिलक लगाया है, यदि हमें देखना है तो हमें दर्पण चाहिए, है ना। तो यदि दर्पण में हम अपने आप को बराबर नहीं देख सकते हैं तो है हम लोग जो है सो भटक सकते हैं। तो यदि हमारी ये दोनों इंद्रियां और मन के ऊपर यदि आक्रमण हो जाता है तो यह जो है सो दूसरी लेवल का व्यवस्था है जो इस दर्पण को और मैल को रिप्रेजेंट करती है। इससे हमारे शरीर रूपी रथ की ज्ञानेंद्रियां घोड़ों तथा मन रूपी लगाम दोनों पर उसका अधिकार हो जाता है शत्रु का। और हमें समझ लेना चाहिए कि यह स्थिति बिल्कुल मैल के द्वारा दर्पण को ढकने के समान है। जिस समय मैल दर्पण को ढक लेता है उस समय दर्पण के प्रतिबिंब दिखलाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, और जिस समय काम शत्रु इंद्रिय रूपी घोड़ों तथा मन रूपी लगाम को अपने वश में कर लेता है उसी समय बुद्धि रूपी सारथी की लगाम
तथा घोड़ों पर नियंत्रण करने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि मन तो सुन ही नहीं रहा है ना, तो इंटेलिजेंस बेचारा एकदम असहाय हो जाता है। तो इंटेलिजेंस तो इस काम शत्रु के इस दूसरी स्थिति से निपटने के लिए कोई सॉल्यूशन है? तो भगवान ने इस विषय में भी कहा है। ये बहुत पहले ही कह दिया था, तो इसको हमें रिकैप करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में ही भगवान इसका निवारण देते हैं कि भाई इस लेवल ऑफ आक्रमण से हमें बचने के लिए एक दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। अर्थात जिस समय जीवात्मा मन में आने वाली समस्त कामनाओं को मन के बाहर ही भगा देता है तथा इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन श्री कृष्ण के चिंतन में ही संतोष प्राप्त करता है, तब उस समय उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। तो स्थिर बुद्धि का होना आवश्यक बहुत है इस मन की चंचलता को संभालने के लिए, है ना। और स्थिर बुद्धि, तो स्थित प्रज्ञस्य दोषते, स्थित प्रज्ञ के ऊपर हमने काफी डिस्कशन भी किया था। तो यहाँ पर यह स्थिति बिल्कुल उस काम रूपी शत्रु के मन रूपी लगाम पर बुद्धि रूपी सारथी को खींचने का जो प्रयास कर रहा है, यहाँ भगवान जीवात्मा रूपी यात्री के लिए आदेश दे रहे हैं कि इस काम शत्रु को इस प्रकार, मीन्स जैसे इस मन में ये जो काम शत्रु इस प्रकार जब मन में आक्रमण करता है तो बुद्धि को चाहिए कि इस मन को जोरदार धक्का दे। उस काम शत्रु जो आकर मन के ऊपर बैठ गया उसको ऐसा जोरदार धक्का दे कि वह जो है सो मन से, मतलब जो मन का मतलब क्या, लगाम को पकड़कर जो उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा है उस लगाम को छोड़कर दूर जाकर गिरे। तो स्थित प्रज्ञ यदि कोई व्यक्ति है जो अपने जो इंटेलिजेंस में जो स्थिर है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थिर है, उसका मन बिल्कुल, यदि ऐसा मन आतुर हो भी जाता है तो उसका इंटेलिजेंस कहेगा भाई ये तेरे काम की चीज नहीं, ये तेरे गंतव्य तक पहुंचने की चीज नहीं है, इस काम शत्रु को तुझे धक्का देना होगा। जैसे कहते हैं ना, मन को तो सवेरे उठते ही 2-4 चप्पल पीटना चाहिए, क्योंकि मन एक दूसरा व्यक्ति है हमारे इस शरीर रूपी शरीर में। तो मन रूपी लगाम को जोर से धक्का देना चाहिए ताकि वह दूर जाके गिर जाए। और इसके साथ साथ एक काम यह भी करना चाहिए कि उसको कृष्ण भावनामृत विधि के बारे में ज्यादा से ज्यादा सदा के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, और जिससे क्या होगा, सदा के लिए वो जो काम शत्रु इसके ऊपर से अपना वापस आक्रमण करने के बारे में सोचे ना। बहुत कठिन है, परंतु ये स्थित प्रज्ञ से, जब अर्जुन का प्रश्न उठता है तभी भी ये स्थित प्रज्ञ जो है आपका इंटेलिजेंस आपको इस प्रकार से मन पर हावी होने से आपका काम में मदद कर सकता है। और जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में बार बार हम चीज को दोहराते हैं कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने हम नहीं कुछ देखना चाहते हैं, फिर भी हमारे आंखों के सामने आ ही जाता है। हम हमारे पुराने कर्म ऐसे रहे होंगे कि हमें बार बार कुछ गलत देखने का शायद आदत सी पड़ जाती है। तो बार बार आदत सी पड़ जाती है, हमारी आंखों को बार बार गलत देखने की आदत पड़ जाती है, और मन जो है उसके ऊपर कंट्रोल में आ जाता है, और वह न चाहते हुए भी हम जो है कुछ देखना शुरू करते थे उल्टा सीधा। तो उस समय इंटेलिजेंस की ये काम रहना चाहिए कि भी ये तेरे काम की चीज नहीं है, तेरे काम की चीज है गुरु महाराज की क्लास सुन, तेरे काम की चीज है जो है सो भगवत गीता की कोई क्लास सुन, या फिर देख, तो या गुरु महाराज को देख या कृष्ण को देख। तो उससे जो है सो ऑटोमेटिकली आपके, जब ये बार बार आप उस मन को एकदम दूर पटक दोगे, मुझे तेरा काम ही नहीं सुनना है, तो ऑटोमेटिकली उस दूसरे लेवल का आक्रमण का हमारे ऊपर निवारण, उसका कुछ सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं कामरूप के तीसरे निवास स्थान पर। तीसरा निवास स्थान क्या है? बुद्धि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि काम शत्रु का तीसरा आक्रमण बुद्धि पर होता है। अब यह हमारी बुद्धि पर भी अधिकार कर लेता है का मतलब है, आक्रमण की तीसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति तक तो खतरनाक था कि भाई मन तुम्हारे वश के बाहर था। यदि दूसरी स्थिति पर भी यदि काम शत्रु को न रोका जाए तो वह आक्रमण की तीसरी स्थिति में लाकर हमें रख देता है। दूसरी स्थिति में तो क्या था, केवल काम शत्रु ने इंद्रियों रूपी घोड़ों को और मन रूपी लगाम को अपने वश में किया था, परंतु इस स्थिति में वह बुद्धि रूपी सारथी को भी अपना, उसके ऊपर भी अपना आधिपत्य जमा लेता है, उसके ऊपर भी
अधिकार जमा लेता है। हाँ? तो ये तीनों जगह पे इसलिए वह काम जो है सो निवास करता है। तो हम बोलते हैं ना, हमें इस चीज का काम है, मीन्स ये तीनों चीजों में उसका निवास स्थान है, और तीनों चीजों में बारी बारी से किस प्रकार हमें उसका निवारण है, यह भी शिक्षा जो है सो भगवत गीता में देती है। तो इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर में विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। तो हमारा शत्रु कहाँ पर है, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत क्लियर बता रहे हैं। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। तो सेंट्रल पॉइंट मन है, सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल फोकल पॉइंट है, तो वह केंद्र बिंदु मन है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो जैसे ही हम कुछ यदि खाने का सोचते हैं, कुछ देखने का सोचते हैं, तो मन उसका स्टोर हाउस रहता है एकदम। इमीडिएटली मन जो है सो अपना ये दौड़ाता है, टेंटिकल्स फैलाते हैं ना, जो एक कि भाई हाँ ये चीज मैंने उस समय की थी, बड़ा आनंद आया था, ये रसगुल्ला मैंने उस समय खाया था, बहुत आनंद आया था, मैंने कलकत्ता के चिरट्टी बाजार में जाके उस मीठी दही को खाया था, वह मेरे जबान में अभी तक टेस्ट है, तो जो है सो मुझे उसकी याद आ जाती है। इस प्रकार काम शत्रु जो चीज के ऊपर मोहित होता है, उसका जो है सो स्टोर हाउस ऑटोमेटिकली आपके जो है सो वो एकदम ओपन करना शुरू कर देता है मन। तो अतः हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसी प्रकार मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। उसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो अब यह मन एक बहुत बड़ा नगर बन गया, उसने स्टोर हाउस पूरा खोल दिया। हाँ, तो उसके अंदर इंटेलिजेंस पर जब आक्रमण हो जाता है तो वह जो है सो एकदम जैसे होता है ना, भाई हमें आंध्र प्रदेश जाना है, आंध्र प्रदेश में हम चले गए। हाँ, आंध्र प्रदेश यदि आपका मन है तो एकदम हैदराबाद उसकी राजधानी है, या फिर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है तो हैदराबाद उसकी बुद्धि बन जाती है। तो ये श्रील प्रभुपाद लिखते कि ये जो सो कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो आपका इंटेलिजेंस बुद्धि, और बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। और बुद्धि के बाद में बुद्धि से ऊपर आता है आत्मा, हाँ, वह उसके निकट पड़ोसन है। तो काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा उस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आक्रमण होता है ना। तो हमारे मन, हमारी आंखों ने बस देखने का काम किया, और बुद्धि ने, मन ने जो है सो उसका, तुमने कुछ चीज देखी है जो तुम्हें अति ज्यादा पसंद है, बुद्धि ने, मन ने तुम्हारे स्टोर हाउस खोल दिया। ये तुमने ये कार्य, ये चीज तुमने, सपोज कोई फिल्म देखने का मन हो आपको, घड़ी घड़ी आपने फिल्म देखा, आपको याद आएगा मैंने 1984 में ये उस टॉकीज में फिल्म देखी थी, उसके बाद में मैंने अपने फ्रेंड के साथ में उसके वीडियो में उस फिल्म को देखी थी। इस प्रकार सारा कुछ मन खोल के रख देता है, और उसके बाद में इंटेलिजेंस आता है, बोलता है भैया ये सब किया था, लेकिन उस दिन तुमने जो ये कार्य किया था वह तुम वापस करो, हाँ, क्योंकि तुम्हें यह जो है सो बहुत रुचिकर लगा था। और जब इंटेलिजेंस ऐसा उसको गुमराह कर देता है तो फिर बेचारा जो आत्मा है इन सब के पीछे मीन्स अब आत्मा है इन सब इसके साथ में तादात्म्य कर लेता है। कहने का मतलब अब उसकी कौन सुनने को पड़ा, एक्चुअली था कि भाई जो आत्मा को पसंद है वह बुद्धि को रिफ्लेक्ट, वह बुद्धि उसका संदेश देना चाहिए, और जो बुद्धि संदेश देगी उसे मन को सुनना चाहिए, और मन जो आदेश देगा वह इंद्रियों को सुनना चाहिए। ये हमारे साथ बिल्कुल जब आक्रमण होता है तो बिल्कुल इसका रिवर्स होता है, और होता वही है, पहले हम इंद्रियों पर हमारा लगाव नहीं रहता, उसके बाद मन आक्रमण होता है, और उसके बाद हमारी बुद्धि आक्रमित हो जाती है। और जब बुद्धि नाशो प्रणश्यति, हमने पहले भी सुना था, जब बुद्धि का नाश होता है तो हमारा पतन होता है,
62 दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बुद्धि नाशो प्रणश्यति हमें जो आता है ना कि हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जब ये कहते हैं जीवात्मा का जो लेवल है कि भाई उसकी जो जीवात्मा का क्या ये है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य, उसको परमात्मा की सेवा में आनंद मिलता है। परंतु ये मन बुद्धि और इंद्रियों के वजह से और उन पर काम का आक्रमण होने की वजह से वह इनकी न सुनकर इनके साथ हो लेता है। तो यह श्लोक ये उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ तीसरा लेवल जिसमें गर्भाशय द्वारा भ्रूण का गर्भाशय द्वारा ढका होना उस उपमा से कोरिलेट होता है। जिस प्रकार गर्भाशय के द्वारा शिशु ढक जाता है उसी प्रकार काम शत्रु के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। अब इस श्लोक में भगवान इस आक्रमण की तीसरी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काम शत्रु ने हमारे शरीर रूपी रथ के ज्ञानेन्द्रिय रूपी घोड़ों और मन रूपी लगाम तथा बुद्धि रूपी सारथी तीनों पर अपना अधिकार कर लिया है। तो हमें समझना चाहिए कि यह स्थिति गर्भाशय के द्वारा शिशु को ढकने के समान है। जिस समय गर्भाशय के द्वारा शिशु ढका जाता है उस समय शिशु कितनी भी चेष्टा कर ले कोई भी चेष्टा नहीं कर सकता क्योंकि वह बंद है चारों तरफ से। उसी प्रकार काम शत्रु जब हमारे तीनों इन चीजों पर आक्रमण कर लेता है, इन तीनों पर अपना निवास स्थान कर लेता है, तो उस समय जीवात्मा अपने रथ पर अपना नियंत्रण खो देता है और नहीं रख पाता है और उस रथ को हमें जो सो गलत दिशा की ओर फिर चल पड़ता है। तो फिर बस मन ने कहा भाई आज तो मौज मस्ती हो जाए, दोस्तों के साथ मिलके दारू शारू हो जाए, तो बस फिर उसके बाद में फिर बेचारे जीवात्मा की दुर्गति होना शुरू हो जाती है। तो यही मतलब ये उसका प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी भगवान ने पहले ही इस चीज से विकट परिस्थिति में कैसे बचा जा सकता है। तो बड़ा कठिन है परंतु बहुत मीन्स लाइक पॉसिबल है कृष्णा कॉन्शियसनेस के थ्रू कि इस तीसरी स्थिति से क्या किया जा सकता है। इस विषय में ऑलरेडी मैंने अभी कहा था कि दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना जो 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन, जिसमें हमने देखा था कि ध्यायतो विषयान पुंसान संघम तेषु उपजायते संघात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति वंशात बुद्धि नाशो प्रणश्यति। तो ये हमने जो 8 स्टेजेस समझे थे कि किस प्रकार पतन होता है कि तो बुद्धि के नाश होने से किस प्रकार पतन होता है। तो जीवात्मा जो है सो बुद्धि के नाश होने की वजह से पाप के गड्ढे में जा गिरता है। जिस प्रकार कोई जल की यदि आपको नदी में स्नान करने जा रहे हो और नदी के गहराई को आपको अंदाजा न हो तो क्या हो जाएगा, नदी मीन्स मनुष्य क्या हो जाएगा, नदी के तल तक जाकर बड़ा अत्यंत संकट में पड़ सकता है। उसी प्रकार बुद्धि से रहित व्यक्ति इस मोहपूर्ण विशाल संसार की नदी में पड़कर क्लेश भोगता है। ये संसार सागर हम जो कहते हैं, तो संसार सागर में पड़कर अनेक प्रकार के क्लेश भोगता है। जो तैरने की कला जानता है वह तैर कर एटलीस्ट इस नदी को पार कर सकता है। और जो भी जितना सागर है उसको सागर में नॉट सागर को इस नदी को पार किया जा सकता है, उसे कष्ट नहीं भोगना होता है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि जो जानते हैं अध्यात्म को जानते हैं, तत्व को जानते हैं, अध्यात्म ज्ञान के तत्व को जानते हैं, जिसको इस चीज का ज्ञान है, वह जो है सो इसको वे इस चीज को समझकर उसका निवारण ढूंढकर इसको पार कर सकते हैं। या वे धीर पुरुष स्थित प्रज्ञ समझे धीर पुरुष, वे अनायासी जो है सो किसी संसार सागर में नहीं फंसना चाहते, वे इसकी कला जानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि उस अध्यात्म तत्व से के बारे में जानती है और वह इस सागर को आसानी से पार कर लेते हैं। तो उनके लिए परम ज्ञान क्या करता है, ये जहाज का काम करता है। जैसे कोई सागर पार करना हो तो जहाज जरूरी होता है, तो ज्ञान रूपी वह जहाज है जिसके थ्रू ये धीर पुरुष या अध्यात्म तत्व जो जानते हैं वे इसमें बैठकर इसको पार कर सकते हैं। परंतु जिसका ज्ञान
काम शत्रु से ढक जाता है, इन तीनों निवासन में बुद्धि हरण कर ली जाती है, तो उनकी रक्षा का क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। परंतु जिन लोगों ने पूर्व काल में, यदि आपने पूर्व काल में कोई सच्चे हृदय से कृष्ण को एक बार भी आपने स्मरण किया है, तो ऐसी स्थिति से हमें ऐसी स्थिति में गिर कर भी उबरा जा सकता है। बहुत जरूरी है एटलीस्ट एक बार अपने जीवन में कृष्ण को बहुत, तो इसीलिए कहते हैं ना, जितना हो सके, ये अभी हमने दामोदर मंथ सेलिब्रेट किया था, तो ये बार बार हम सभी लोगों के यहाँ जाके वही कथा कहते हैं, वही भगवत गीता का एक श्लोक लेते हैं और लोगों से आरती करवाते हैं। क्यों? कारण क्यों? ठीक है, हमने कार्तिक के महत्व समझे थे, परंतु बार बार कृष्ण को स्मरण करने से आपके मन को वो प्रैक्टिस, जो मन को कंट्रोल करना है, तो क्या बोला था भगवत गीता में, अभी 6वें अध्याय में आगे आएगा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु वैरिणा। तो ये मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। अर्जुन खुद कहता है, अभी मैं बादलों को रोक सकता हूँ, परंतु इस मन को कैसे रोकूं? तो कृष्ण कहते हैं भी हाँ बिल्कुल डिफिकल्ट है, परंतु अभ्यास और वैराग्य उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। तो अभ्यास कोई भी चीज का बहुत जरूरी है। तो हम बार बार हर क्लास में और हर भगवत गीता क्लास में, हर दामोदर में आपको बार बार ये अभ्यास करवाते रहते हैं, श्री कृष्ण का स्मरण दिलाते रहते हैं कि कभी खुदा न खास्ता, मीन्स लाइक हम जो कहते हैं ना, कभी आप यदि भगवान न चाहे कभी आप ऐसी तीसरी स्थिति में भी आप पढ़ सकते हो जहां पर काम शत्रु ने आपके बुद्धि को, मन को और इंद्रियों को का हरण कर लिया हो और आप इस पापपूर्ण परिस्थिति में हो, तो उस स्थिति से उभारने के लिए मात्र और मात्र भगवान का नाम हमें बचा सकता है। तो बोले, आप बोलोगे कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है, शास्त्र में एग्जाम्पल है ना। कौन सा एग्जाम्पल है? हम सभी जानते हैं, ये कहानी भी बहुत सुने, अजामिल का। हाँ, अजामिल ने क्या किया था? अजामिल कौन था? भागवतम के 6वें स्कंद में एक कथा आती है कि वह जो सो अपने यौन अवस्था तक वह जो सो ब्राह्मण था और अपने नियत कर्म किया करता था, कृष्ण का, नारायण का भक्त भी था। और लेकिन हुआ क्या था, एक बार उसने अपनी इन आंखों से एक वेश्या को पराये पुरुष के साथ में संबंध बनाते हुए देख लिया और उसके ऊपर वह आक्रमण हो गया। उस आक्रमण की वजह से उसने अपने इंद्रिय विषय, तो उसे भी वह भोग करने की आदत पड़ गई और उसका धीरे धीरे मन, और मन के बाद में उसका इंटेलिजेंस पर आक्रमण हुआ। और वह आक्रमण इस प्रकार हुआ कि उसने वेश्या को अपने घर में लेके आ गया, अपने पति पत्नी को छोड़ के उस वेश्या को अपने घर में लेके आ गया और उससे इतना रत रहता था कि 80 साल की उम्र में भी उसको एक पुत्र हुआ। हाँ, और वो तो संजोग था कि एक बार नारद मुनि से भेंट हो गई थी, तो उस समय उन्होंने उनको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया था, तो उस सिलसिले में उसने जो अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तो हुआ यह था कि 80 साल की उम्र में भी उसने अपनी, मीन्स लाइक आप समझ सकते हो कि इतना उस पर काम वासना का आक्रमण था कि 80 साल की उम्र में भी उसने पुत्र उत्पन्न किया और उसके वशीभूत होकर काम के। तो परंतु एक काम अच्छा हुआ था, उसने उसका नाम नारायण रखा। तो एक समय आया जब उसका अंत समय आया, तो उसने क्या किया था कि हम सभी जानते हैं अंत समय आता है तो क्या, यमदूत आते हैं, और यमदूत 3 यमदूत आए थे, देखने में बड़े डरावने होते हैं। तो यमदूतों को देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसने जोर जोर से नारायण 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 कर कर अपने पुत्र को बुलाना शुरू किया। हाँ, तो जब नारायण नारायण पुत्र, वो तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, फिर भी हुआ क्या था कि विष्णुदूत आ गए। यमदूत जानते हैं कि भी इसने सारी उम्र अभी पाप किया है, ये अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इसने वेश्याओं के साथ में संग किया है और सारा दिन व्यभिचार में लिप्त था, तो इसने कई अन्य बहुत सारे पाप किए। तो इसको ये हम जो लिया कि अपनी यमपुरी ले जाएंगे और इसको जो है दंडित करेंगे, इसीलिए वह लेने आए थे। परंतु जैसे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवा, तो अंत काल में सदा तद्भाव, क्या ये कि अंत काल में जो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम, तो अंत समय में जो स्मरण में रहता है आपको उस अवस्था में प्राप्त करना होता है। तो इसका अंत समय में इन्होंने नारायण नारायण का नाम पुकारा, तो नारायण का नाम सुनते ही विष्णुदूत प्रकट हो गए और यमदूतों के साथ में उनका काफी वार्तालाप भी होता है, भागवतम में काफी डिटेल में चर्चा है। और यमदूत बोलते भी हम तो अभी तक ऐसा कभी सुने नहीं है,
तो फिर भी विष्णुदूत कहते हैं भाई जो इसने आखिरी के समय में नारायण का नाम लिया है तो ये वहां जाने का अधिकारी नहीं है, यमलोक जाने का अधिकारी नहीं है, इसे जो है सो हम विष्णु लोक लेके जाएंगे। तो मैं सिर्फ एक बार उस अपने पुत्र का नारायण नाम लेकर उसने, और वह जो है सो उस अवस्था में रहता है कि उसके प्राण निकले नहीं होते हैं और प्राण निकालने के लिए उन्होंने पाश डाला होता है और उसी समय विष्णुदूत प्रकट हो जाते हैं और उन दोनों में झगड़ा होता है। तो वह देख रहा होता है कि विष्णुदूत और यमदूतों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, और वह भी उस खुद अजामिल के लिए, तो वह देख रहा भी होता है। तो मात्र नारायण का नाम बुलाने से कितने ही पाप उसने किए थे, उसके तीसरे लेवल के आक्रमण उस पे हो चुका था, उसके बावजूद एकदम कठोर से, एकदम दिल से जब उसने नारायण को पुकारा तो नारायण के दूत हाजिर हो गए और अंत में उसको जो सो यमदूत उसको छोड़कर चले जाते हैं। और उसका जो है सो उस समय तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि विष्णुदूत जब आते हैं नारायण का स्मरण करने लग जाता है, तो उस समय तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, परंतु उसके बाद जो है सो वह ये गंगा नदी, यमुना नदी के किनारे जाकर फिर वह जब तपस्या करता है और अपने हरिद्वार जाकर वह जो है सो विष्णु मंदिर की शरण लेता है और तीव्र भक्ति योग करके अपने इंद्रियां, मन और बुद्धि को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो ये भागवतम में इसका प्रमाण मिलता है हमको कि तीसरे लेवल ऑफ आक्रमण से भी कैसे बचा जा सकता है। तो बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें अपने तीव्र बुद्धि से, तीव्रता से हमें जो है सो जब भी हम कृष्ण का नाम ले, जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतनी तीव्रता रहनी चाहिए कि उस नाम का हम पर इतना असर होना चाहिए कि हमारे भगवान को साक्षात हमारे सामने प्रकट होना ही पड़े ऐसा। द्रौपदी ने क्या किया था, जब उसने पहले अपने बल से उसने सोचा कि मैं रोक लूंगी साड़ी को, अपने बल से दांतों के तले हाथों से रोकते हुए, जब दुशासन इसमें 10,000 हाथियों का बल था, जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तब क्या हुआ था, वह कितनी देर तक, बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकी और अंत में उसने क्या किया था, अंत में उसने गोविंद कृष्ण को याद किया और अपने हाथों को ऊपर उठाकर गोविंद गोविंद करते हुए उसने अपना सब कुछ एकदम तीव्रता से गोविंद के ऊपर छोड़ दिया। गोविंद को आना ही था साड़ी के रूप में, भगवान आए और द्रौपदी की इलाज चाहिए। तो ये तीव्रता बहुत जरूरी है, जिससे कभी न कभी हमारे समय साथ में ऐसा आक्रमण हो जाता है, हम गलत इसमें फंस जाते हैं, तो हमें यह जो है सो जो ये हमारा नाम लेने का जो ये भगवान को याद करने का जो सिस्टम है, और हमने यदि कुछ अच्छे कर्म किए हैं और जो बार बार करते हैं, आप लोगों ने सबने दामोदर करवाया अपने घर पे, तो बिल्कुल भगवान उस चीज को अपनी नोटिंग में रखते हैं कि भाई इसने दामोदर करवाया है अपने घर में, तो बिल्कुल उस चीज का आपको मिलता है, लेकिन आपको उस तीव्रता में अपने इसमें लाना चाहिए ताकि आपको उसका फायदा मिल सके और आप उस चंगुल से भी आप बाहर आ सकते हो। इसलिए कृष्ण भावनामृत की ऐसी विधि है इसमें हर एक परिस्थिति से निपटा जा सकता है। तो ये जीवन का लाइफ मैनुअल है भगवत गीता, ये हमारे लिए ऐसी पढ़ने की किताब नहीं है, ये हमारे जीवन में उतारने के निर्देश है। हमें जितने भी प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हमें अपने जीवन में लाने का प्रयोग करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, तत्पर होकर करना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद इसी भागवतम के 6वें स्कंद के इसी उसमें लिखते हैं, प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान, जो अजामिल की कथा में लिखते हैं वे, प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान इतने दयालु है कि यदि कोई भी उनकी सेवा किए रहता है तो वे उसे कभी भूलते नहीं है। कभी भी भूलते नहीं है। इवन भगवत गीता में भी वे इसकी पुष्टि करते हैं ना, क्या कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, आपने स्वल्प भी यदि कृष्ण को पाने की चेष्टा की है तो भगवान उस चीज को कभी नहीं भूलते हैं। तो भगवान ने अजामिल के भीतर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह उसे निरंतर नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस तरह अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से वह बच सके। प्रभुपाद लिखते हैं, तो निष्कर्ष यह है कि जिस समय व्यक्ति की इंद्रियां, मन तथा बुद्धि तीनों काम शत्रु के वश में आ जाती है, उस समय वह पाप के प्रवाह से बहने से उससे बच नहीं सकता। परंतु यदि उसने पूर्व काल में श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की यदि कोई सेवा की है
तो उससे नरक जैसे महान संकट से भी उसकी रक्षा हो जाती है। तो हम जब भागवतम, हम जब दामोदर पे आते हैं तो आप सभी लोग प्रसाद रखते हैं ना। हालांकि प्रसाद बहुत जरूरी नहीं है, परंतु जाने अनजाने में आप जो है सो वैष्णव सेवा कर रहे हो, तो ये आपकी सहायता के लिए आता है। इस प्रकार का संदेश हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो नरक जैसे महान संकट से भी हमारी रक्षा हो सकती है। तो एक बात ये अवश्य है कि ऐसे महान संकट का सामना तो अवश्य ही हमें करना पड़ेगा, फिर उसकी इस महासंकट से रक्षा भी होगी तथा उसे अपने पापों के लिए पश्चाताप भी होगा। इस पश्चाताप उससे यही उसके पश्चाताप का उसके शुद्ध भक्ति उसके जीवन में प्रारंभ होगी। तो जब वह पश्चाताप करने लगता है तब जो सो शुद्ध भक्ति प्रारंभ होना शुरू होती है। मेरे पास जो सो ऊपर हमारे शिला गुरु महाराज का जो ये कोटेशन है, ये भी इसी बात का संकेत करता है कि जब भी आपको मीन्स लाइक जहां पर भी आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई और आप उसका पश्चाताप मीन्स लाइक उसका निवारण करके बस आप भगवान के बारे में सोच लेते हो, तो वहीं से जो है सो आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो ये है फर्स्ट लाइन का मीनिंग। अब दूसरे लाइन पर आते हैं। हरे कृष्णा। दूसरा लाइन है एतेर विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। हाँ, दूसरी लाइन है। क्या कह रहे हैं? उसका मीनिंग क्या है कि यह काम शत्रु इन 3 स्थानों में अपना अधिकार करके जीवात्मा के ज्ञान को ढक कर उसे विमोहित करता है। तो ये विमोहित करता है हमें, तभी जो है सो वो आक्रमण होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस समय काम शत्रु जीव की इंद्रियां, मन तथा बुद्धि तीनों पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो उस समय पहला काम तो यह करता है कि जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है, और दूसरा काम क्या करता है? वह जीवात्मा को विमोहित कर देता है। तो ज्ञान को ढक देता है और विमोहित कर देता है, जब ये तीनों लेवल के ऊपर वह आक्रमण करता है। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? प्रश्न उठता है कि यदि काम शत्रु जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है तो कौन सा ज्ञान है? हाँ, ज्ञान भी तो कई प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब हमारा साइंस है, सोशल है, कौन सा ज्ञान है? तो इस संबंध में शिला प्रभुपाद का कहना है कि यहाँ पर हमें ज्ञान का अर्थ सामान्य विवेक से समझना चाहिए, इंटेलिजेंस से समझना चाहिए कि हम भौतिक शरीर नहीं है। भगवत गीता भी इसी शिक्षा, भगवत गीता का जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वह भी इसी शिक्षा से प्रारंभ होता है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है तो उसको क्या कहा था श्रील प्रभुपाद ने? पशु के समान ही समझना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न था कि जो व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, कौन सी शक्ति है जो उसको पाप में लगाती है? तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास ज्ञान है कि वह शरीर नहीं है, वह जानता है, फिर भी वह पाप कर्म में है, जिसका दंड उसे जीवन में भोगना पड़ेगा। और फिर भी वह जो इस शरीर के द्वारा जो भी पाप कर रहा है उसका दंड उसे शरीर छोड़ने के बाद, इस शरीर में नहीं तो इस शरीर को छोड़ने के बाद अन्य शरीर से प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि काम शत्रु जिस समय उसकी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर अधिकार कर लेता है, उस समय जीवात्मा के इस ज्ञान को ढक लेता है तथा अपने आप को भौतिक शरीर ही समझने लगता है। तो यह ज्ञान उस लेवल के व्यक्ति के लिए जो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उसके बावजूद भी शारीरिक स्तर पर कार्य करता है और शारीरिक स्तर पर अपना एंजॉयमेंट चालू रखता है और मन बुद्धि को भी उसमें प्रवाहित कर देता है और आत्मा को उसके साथ में बहा ले जाता है। तो इस प्रकार करने से वालों के लिए यह ज्ञान ढका हो जाता है। तो आपने ज्ञान हासिल करके भी यदि आप ज्ञान को ढकने का अवसर देते हैं तो फिर यह आपके लिए ठीक नहीं है। और विमोहित हो जाता है। विमोहित हो जाता है का क्या मतलब है कि ज्ञान को ढककर उसे विमोहित करता है। मतलब अब हम विचार करेंगे कि विमोहन शब्द का अर्थ क्या होता है। विमोहन शब्द का अर्थ होता है कि बेसुध हो जाना, बेसुध होना या मीन्स लाइक जड़ बुद्धि हो जाना। दामोदर में भी हमने जड़ बुद्धि के ऊपर चर्चा की थी। अपने कुबेर के दोनों पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव, इनको क्या हुआ था? जड़ बुद्धि, इनकी बुद्धि जड़ हो गई थी, तो इनको जड़ योनि का श्राप मिला था नारद मुनि से। तो इसका अर्थ यह है कि काम शत्रु वे देवता के पुत्र थे, वे उनके पास ज्ञान था,
कि इस प्रकार निर्वस्त्र होकर मंदाकिनी नदी में स्नान नहीं किया जाता। कमर के निचले वाले हिस्से में हमें कुछ न कुछ पहनकर नदी में स्नान करना चाहिए, अदरवाइज नदी का जो है सो जल हमारे निचले भाग को टच करता है तो वह हम जो है सो हमसे वह पाप होता है। तो ये इस प्रकार ज्ञान को तो यदि ये जब आक्रमण होता है, इंटॉक्सिफिकेशन में उनकी रति हो गई थी और वेश्याओं के साथ लाइक अप्सराओं के साथ में उनके एंजॉयमेंट की रति हो गई थी, उनको वो अच्छे लगने लगा। तो काम शत्रु का आक्रमण जब हुआ तो क्या हुआ था, वह बिल्कुल बेसुध हो गए थे। तब क्या नारद मुनि के आने पर भी उन्होंने वहां से उठे नहीं। हाँ, तो यह वह उस स्थिति को ही दर्शाता है तीसरे लेवल के। तो ये विचार करना चाहिए कि उसमें शक्ति नहीं रहती और वह इस पाप को क्यों कर रहा है। हाँ, तो इस जीवन के साथ साथ उसको अगले जीवन का भी दंड मिल सकता है, जैसे उनको मिला था और वैसे अगले जन्म में उनकी ये हुई थी। तो मीन्स लाइक फिर कृष्ण को जब उनकी सुध ठिकाने आती है, क्योंकि पहले तो बेसुध थे वो, और जैसे ही सुध ठिकाने आती है तो चरण पकड़ कर माफी मांगते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, भाई मैंने तो श्राप दे दिया है, अब तुम्हें तो वृक्ष योनि में जाना पड़ेगा और तुम्हें जो है स्वयं कृष्ण आएंगे तुम्हें इसे इस योनि से उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार जो है सो एक और आता है पद्म पुराण के अंदर एक कथा आती है कि जब ये हम एकादशी का महत्व समझाते हैं, तो इस एकादशी के महत्व में एक कथा आती है कि जिसमें कुबेर का एक हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था। और कुबेर जो पूजा के लिए, जो कुबेर अपने डेली पूजा करता था, उसके लिए वह जो है सो फूल लाया करता था। और हेममाली की जो पत्नी थी वह अत्यंत ज्यादा सुंदर थी और वह यक्ष सदा कामपाश के आबद्ध होकर अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा आसक्त रहता था। तो एक दिन उसके साथ भी वही हुआ, मानसरोवर में फूल लाकर कुबेर के भवन न जाकर वह घर चला गया और अपनी पत्नी पर वापस मोहित होकर काम क्रीड़ा में आसक्त हो गया। तो काम शत्रु ने उसकी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण वह उसका ज्ञान ढक गया था कि कुबेर की पूजा का यह समय हो गया है और उसे पूजा के समय फूलों की आवश्यकता होती है। इतना विमोहित हो गया था कि यह सोच भी नहीं सका कि पूजा के समय कुबेर को फूल यदि नहीं प्राप्त होंगे तो उन्हें कितना कष्ट होगा। इसके परिणाम पर भी उसने विचार नहीं किया और कुबेर को जब ये पता चलेगा कि मैं किस कारण से कुबेर की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ तो उन्हें कितना अधिक क्रोध आएगा, उसके बारे में भी नहीं सोचा। हाँ, सेम एग्जैक्टली वो जो नल कुबेर और मणिग्रीव का हालत है। तो इधर उधर कुबेर ने भी मंदिर में बैठकर दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। तो स्वर्ग में भी पूजा पाठ होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती है। हमें यहाँ ये सब चीजें वहां पर भी जाके करनी, यदि आप स्वर्गवासी होने का सोच रहे हो। नहीं, अन्यथा आपको गोकुल धाम जाना है तो इन सब के बारे में सोचना नहीं। आपको इस जीवन में, अगले जीवन में, कोई भी जीवन में हो, इवन वैकुंठ जाकर भी हमें कृष्ण की सेवा करनी है। हमें आप इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए। तो जब दोपहर में फूल नहीं आए, तो जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो एकदम कुबेर कुपित हो गया कि यक्षों को बोला बाकी, अरे वो हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया, जाके उसे देखो। तो यक्ष उसके बाकी यक्ष से जाके अगर बोलते, राजन वह तो अपने पत्नी के साथ आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर में वह रमण कर रहा है। तो कुबेर को एकदम क्रोध आ जाता है और वह भी हेममाली को श्राप दे देता है कि कहता है, पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, तू कोढ़ से युक्त हो जा और अपनी पत्नी से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट हो जा। तो कोढ़ की बीमारी हो जाए, ऐसा कुबेर हेममाली को श्राप देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं काम शत्रु ऐसे व्यक्ति को पाप कर्म में लगा देता है जो अत्यंत विचारशील है, तथा पाप में नहीं लगना चाहता है। ये देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ये सब हमसे उच्च कैटेगरी में, ये जानते हैं उनका कर्तव्य क्या है। लेकिन पाप, ये काम शत्रु इतना प्रबल होता है कि कैसे भी आक्रमण, किसको भी आक्रमण कर सकता है। यद्यपि हेममाली अत्यंत सावधानी पूर्वक कुबेर की सेवा में लगा हुआ था, परंतु उसने कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा काम शत्रु का दमन नहीं किया था, अतः वह उसका शिकार हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब काम शत्रु अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि तीनों पर अधिकार कर लेता है तो उस समय जीव अपनी पहचान देह के साथ करने लगता है और यहीं से सभी प्रकार के अनर्थ प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले कि हम
शरीर नहीं है, हम देह नहीं है, हम जीवात्मा है और हम आत्मा है, इस बात को हमें समझना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है कि एटलीस्ट हमें समय का ये तो रहता है, और समय रहते हुए हमें इसका निवारण भी मिल जाता है, और कृष्णा भावनामृत विधि के हिसाब से हम उसको जो सो इस अवस्था से पार पाने का कुछ हमको सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये आज का श्लोक है। मैंने सोचा था थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैंने दूसरा श्लोक लिया नहीं था। तो ऑलरेडी 6:40 हो गई है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि मुझसे सक्षम हुआ तो मैं आंसर करूंगा, अन्यथा मेरे शिक्षा गुरु है बलवंत प्रभु और दीन पावन प्रभु है, तो वे इसके बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई ज्ञान हो, क्योंकि हम महीने भर बाद में मिल रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में छोटा सा रिकैप लिया था कुछ श्लोकों का, और उसके बाद में हमने इस श्लोक के ऊपर आया था, तो क्योंकि कनेक्टिविटी थी ये पूरी। जो 36वें श्लोक में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, उस प्रश्न की ये कनेक्टिविटी थी, इसीलिए आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाना जरूरी था। हालांकि कुछ बहुत बड़ा नहीं था, परंतु फिर भी शायद समय ज्यादा मैंने ले लिया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली बलवंत प्रभु जी अभी तक थे, लाइक 5-10 मिनट पहले उनको एक कॉल आ गया, तो वो कॉल पे चले गए प्रभु जी। एक अर्जेंट कुछ मीटिंग कॉल आ गया, तो ही इज नॉट देयर। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीन पावन प्रभु है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक्स अ लॉट प्रभु, आपने वापस से रिपीट किया, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा रिकैप हुआ आज। इसमें एक चीज जस्ट प्रभु, आपने तो सब बताया, जस्ट जो मैंने अभी वृंदानाथ प्रभु जी से सुना, बहुत सुंदर बोल रहे थे। आवाज आ रही है प्रभु हमारी? यस प्रभु, आ रही है प्रभु। बोलिए बोलिए प्रभु। तो आपने लस्ट के ऊपर इतना डिटेल में जो एक क्या वो गर्भाशय का जो ये है स्टेट, वो समझाया। तो उसमें वृंदानाथ प्रभु जी सुंदर बता रहे थे कि अपनी वासना को अगर दूर करना है तो उपासना करना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा पॉइंट है। नोट करने लायक ये भी। हाँ, तो वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल एक दे रहे थे। जैसे राम जी स्वयं चलकर केवट को रिक्वेस्ट कर रहे थे, गंगा पार करवाइए। केवट आने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन स्वयं वो गंगा के तट पर जाकर केवट को बुलाते और केवट से रिक्वेस्ट करते, अभी मुझे यहाँ से अभी आप नदी पार कराइए, गंगा पार कराइए, दूसरी छोर पर लेके जाइए। तो भगवान किसके द्वार पर आते हैं वो बतला रहे थे, उसका तात्विक अर्थ। तो जब अच्छा गंगा जो नौका है वो हमारे कर्म है, और जो गंगा है वो भक्ति है। जब हमारे कर्म हम भक्ति में डुबोएंगे तब राम स्वयं हमारे द्वार पर आएंगे, बहुत ही बढ़िया भगवान। तो उसके लिए अगर हमें क्या करना है, हमारी वासना को हमको कम करना है तो भगवान की उपासना करना पड़ेगा। जब हमारे कर्म भक्ति में डुबोएंगे तब भगवान स्वयं चलकर हमारे द्वार पर आएंगे, हमारे हृदय में बसेंगे। तो बहुत सुंदर उन्होंने बोला, मुझे लगा शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा है प्रभु। ये वासना उपासना वर्ड मेरे लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज मैं ऐसे ही कुछ ढूंढ भी रहा था, लेकिन जो ऐसा ना वो क्लिक नहीं हो सकता है। बराबर क्लास बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर क्लास, धन्यवाद। अमृता माता जी कुछ पूछना चाह रही थी शायद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि इसमें बता रहे कि बुद्धि पे काम का प्रभाव गिरता है, तो पर जैसे हम बोलते कि हमें अपने इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए अपने मन को कंट्रोल में लाने के लिए, तो फिर ये इंटेलिजेंस पे कैसे काम वासना हो सकती है प्रभु जी? क्योंकि इंटेलिजेंस ही प्रोटेक्ट कर सकता है ना मन को, और अगर इस पे ही काम वासना, मतलब समझा नहीं प्रभु जी। यही तो ना, इंटेलिजेंस क्या करता है? डिस्क्रिमिनेट करने का काम करता है कि नहीं, कि भाई ये सही है ये गलत है। इंटेलिजेंस आपका डिस्क्रिमिनेट करता है और आपको गाइड करता है। तो मन तो जो निर्णय लेते रहता है, वो जो स्टोर हाउस से अपना उठाता है और जो आपके सामने प्रलोभन फेंकते रहता है, तो उस प्रलोभन को रोकने के लिए इंटेलिजेंस काम आता है। परंतु कभी कभी मन इंटेलिजेंस को भी इतना हावी कर लेता है
कि इंटेलिजेंस भी मन की बात सुनने लग जाता है। जैसे मैंने कहा था ना कि बात इंटेलिजेंस किसकी सुनना चाहिए, इंटेलिजेंस ने बात सुननी चाहिए आत्मा की, क्योंकि आत्मा उसका निकट पड़ोसी है, उसे आत्मा की बात सुननी चाहिए क्योंकि आत्मा उससे हायर लेवल पर है। आत्मा की बात न सुनकर वह जब मन की बात सुनना शुरू हो जाता है तो वह जो आक्रमण मन के थ्रू इंटेलिजेंस पर भी हो जाता है। तो अब वह जानता है, अजामिल ब्राह्मण था, वह जानता था इस प्रकार के वेश्यावृत्ति में मुझे नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी उसकी आंखों ने देखा, उसकी बुद्धि भ्रमित हुई और कोई पूर्व कर्म उसके बार बार उसके कुरेदे गए और उसके इंटेलिजेंस ने वह इतने ज्यादा हो गए, वो इतना ज्यादा कामुक हो गया कि उसने अपने मन की बात सुनी और इंटेलिजेंस को बोला जाओ मुझे तो अब ये जो है इस वेश्या को अपने घर में लेके आना। तो मीन्स उस प्रकार का लेवल का आक्रमण जब आता है तब ये थर्ड लेवल का आक्रमण आता है। तो इंटेलिजेंस माता जी अच्छा खासा आप समझते हो, ऐसी परिस्थिति आती है कि अच्छा खासा देखिए अपने इवन जो विश्वामित्र एग्जाम्पल है ना, विश्वामित्र जिन्होंने अच्छा खासा अपना सिद्धि हासिल की थी, फिर भी जो है सो काम के वशीभूत हुए वो मेनका के सिर्फ मात्र ध्वनि मात्र से, उनका आंखों से नहीं था ध्वनि से होता, उन्होंने ध्वनि सुनी नूपुर की और उन्होंने मेनका को देखा और फिर वो जो है सो उनकी इंटेलिजेंस पर मन ने बात मानी, मन ने उस पर हावी हुआ और इंटेलिजेंस उनका पीछे चला गया। वो तो एकदम ज्ञाता थे, उसके बावजूद मेनका से उन्होंने संग किया। तो ये इंटेलिजेंस विवेक जिसको कहते हैं ये बड़ी सूक्ष्म कड़ी है जिसको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए हृदय की बात सुनने का, मतलब जिसको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए आत्मा की बात सुनने का, और वह जब मन की बात सुनने लग जाता है तो उसके बाद आक्रमण होता है। क्लियर है? हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और ये भी पूछना था प्रभु जी, इसमें ये तादात्म्य का अर्थ क्या है? तादात्म्य संग हो लेना, संग हो लेना, संग हो लेना। अच्छा, जब उसमें मन की बात एक हो जाना। हाँ, मन की बात सुने, मन के साथ चले गए, आत्मा को छोड़ दिया पीछे, तो आत्मा बेचारा क्या करेगा? शरीर को तो कहीं छोड़ नहीं सकता। जब मन की बात सुन, हाँ, आप शरीर को मन के साथ लगा रहे हो तो आत्मा भी उसके साथ संग हो लेता है, तो तादात्म्य। क्योंकि शरीर से ही आप कार्य करोगे ना, वह जो भी कार्य करोगे शरीर से कार्य करोगे, तो शरीर के अंदर आत्मा भी स्थित है, तो आत्मा को उसमें तादात्म्य होना पड़ता है। यस रितेश प्रभु या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अमृता माता जी जो क्वेश्चन पूछ रही थी ना, स्मिता माता जी भी एक क्लास लेते ना, जब उन्होंने समझाया था तो उन्होंने बोला था कि ये जो इंद्रिया मन बुद्धि और आत्मा ये जो है ना, ये उल्टी होना चाहिए। पहले आत्मा की हमको सेवा करनी है, उससे हमको बुद्धि डाइवर्ट करनी है, उसके बाद हमारा मन जाएगा नहीं कहीं और फिर हम इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ ये उपासना की जो बात कही है बिल्कुल वही बात है। उपासना को करने के लिए उपासना करना चाहिए ना, यही है। तो आत्मा काम क्या है? कृष्ण नित्यदास। हमको डायरेक्शन ही चेंज करना है, मतलब हमको आत्मा से चालू करना है। आत्मा जो सच्चित आनंद में जो रहती है ना, यदि हम उसको वहां ले गए तो फिर ये सब क्रम उल्टा हो जाएगा। फिर बुद्धि भी सही चलेगी, उसके बाद मन भी कम सही चलेगा और इंद्रिया भी सही चलेगी। आत्मा क्या चाहती है? आत्मा को सच्चित आनंद उसका भगवान के स्वरूप के साथ ही वो रहना चाहती है ना, हैप्पीनेस ढूंढती है ना हमेशा। मतलब हैप्पीनेस आपको किस में मिलेगा? वही है कि जब भगवान की सेवा करेंगे ना तो इस कलयुग में हमारी सेवा क्या है? चैंटिंग करना, तीव्र गति से 16 माला चैंटिंग करना। सभी लोग 16 माला पे आइए, हम सब आपको इनिशिएशन दिलाएंगे फिर। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि हम यही सब बात है। ये प्रोसेस हम लोगों ने भी पहले लाइक दूसरे अध्याय में भी हमने जब इसका जिक्र आया था तब हमने ये समझा था कि ये होना चाहिए। पहले आत्मा इज एट हाईएस्ट लेवल, आत्मा की बात बुद्धि सुननी चाहिए और बुद्धि उन कार्यों में, आत्मा जो सहमत है उस कार्यों में बुद्धि लगनी चाहिए और बुद्धि ने मन को अकॉर्डिंगली गाइड करना चाहिए, जो मीन्स लाइक डिस्क्रिमिनेट करने का पावर जो होता है कि ये सही चीज है तेरे लिए, ये कर। और फिर मन इंद्रियों को इसके हिसाब से ये डायरेक्ट करना चाहिए। अब जबान को खाने की आदत है, बाहर देख लिया, बाहर सड़क पर गोलगप्पे देख लिए, मन तो बहुत, तो जबान याद करे कि मैंने गोलगप्पे खाए हैं, तो मन बोलेगा हाँ भाई तूने तो कॉलेज के टाइम में तो रोज खाते थे, है ना, तो वो खोल देगा।
तब इंटेलिजेंस बोलना चाहिए भाई ये अनऑफर्ड है, मुझे ऑफर्ड गोलगप्पे खाना चाहिए, तो जो भगवान को है तो वो खाना चाहिए। वो जो डिस्क्रिमिनेशन आता है वो बुद्धि करेगी, और वह मेरे आत्मा को क्योंकि जो परमात्मा का अंश है वह जब वह अंश जब भगवान की सेवा करेगा तो मैं उसमें प्रसन्न होऊंगा। तब जो है सो वह आत्मा की बात सुनकर मन को गाइड करता है। तो बस वही है, फिर गोलगप्पे हमने घर में बनाने हैं और एंजॉय करने हैं, बस भगवान को भोग लगाने हैं, एंजॉय करने हैं, कार्य वही करना है लेकिन डाइवर्ट करना है परमात्मा की तरफ। हरे कृष्णा। अन्यथा पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाले ने कोई ऑफर करके आपको नहीं दिया है, तो आप कर्म बंधन में पड़ोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी में अपना चालू रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक सवाल है, हाँ। अभी जैसे हम बहुत ज्यादा सपोज कोई भी चीज का मेडिटेशन करते हैं या बहुत उपासना करते हैं, तो कभी कभी मन में विचार आता है कि ओके अब थोड़ा सा अपने को रिलैक्स होना है, आइदर वी शुड गो फॉर कहीं जाकर आओ, कहीं किसी को मिलकर आओ, या कोई पार्टी में जाकर आओ, या मूवी देख कर आओ। तो ये सही है या गलत है? अपन बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन की आप जो बात कर रहे हो, कहने का मतलब आप चैंटिंग की बात कर रहे हो? हाँ, चैंटिंग, भगवान का नाम लिए सब कर रहे हैं, हमारा तो पूरा उसमें दिन। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं आपकी पॉइंट। तो आप जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो आप किन किन इंद्रियों का इस्तेमाल करते हो? मुंह से बोलना है, ध्यान, पूरा मन को केंद्रित, यानी ध्यान लगाना है उस पर, और सुनना है। हाँ, तो मन से आप, मन तो बाद में आइए, पहले आपको खाली मुंह से बोलना है और कान से सुनना है। वो कान से आप सुनोगे, आप जो बोलोगे हरे कृष्ण मंत्र कान से आपके हृदय में जाएगा और आपके हृदय के धूल को साफ करेगा, मतलब आत्मक जब साफ करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है सो आपका शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में मन का कहीं काम ही नहीं है, आपने सिर्फ बोलना है और सुनना है, उससे आपको ये हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका मन उसी में लगेगा जिसके बारे में आप नाम ले। मन का इसमें डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये सिर्फ आपको करना, कानों से सुनना है और मुख से बोलना है, इसी प्रोसेस में मन का, तो मन तो है ही एक स्टोर हाउस, मैंने कहा ना, मन तो एक है ही आपके अंदर, एक दूसरा व्यक्ति आपको डाइवर्ट करेगा। आपको तो बस अपना प्रोसेस चालू रखना है, मुझे बोलना है, मुझे सुनना है। ये करते करते ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आपका हृदय साफ होने लगता है और ऑटोमेटिकली मन आपका भगवान की सेवा में लगता है। आप मन को ऐसा बोलोगे कि मैं चैंटिंग में ध्यान करूंगा, तो मन तो आपको कभी भी चैंटिंग नहीं करने देगा, कभी भी नहीं करने देगा। मन का काम ही है, वो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या? इसी चैंटिंग का ही अभ्यास करना है। हमें 16 माला क्यों दिया गया था? कि अभ्यास है हमारे जीवन के लिए। हमें बार बार भगवान का नाम 2 घंटे एटलीस्ट आप भगवान का नाम लेते हो, 1.5-2 घंटे, तो ये आपके लिए अभ्यास है। 24 घंटे में से आप 2 घंटे निकाल रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, आप अभ्यास कर रहे हो, और उस प्रोसेस से आपको वैराग्य उत्पन्न, मीन्स लाइक आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये आपके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय का मल साफ करने के लिए कर रहे हो, ताकि, क्योंकि मल में यदि आपका हृदय का मल साफ होगा तो दर्पण से साफ होगा, तब कृष्ण आके उसमें विराजमान होंगे। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर मन का कहीं काम नहीं है प्रभु। आप मन को तो, इसलिए कहते हैं ना, जब सनातन गोस्वामी के, मन को तो उठा के 2 चप्पल रोज मारनी चाहिए। तू भले ही भटकते रहे, मेरा काम है, मुझे चैंटिंग करना है, मैं चैंटिंग करूंगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई जो कभी होता है कि हम जो ये नाम लेना चाहिए, जिससे मीन्स इवन जो पहले वाला श्लोक था, पर धर्म भयावा, आप अपना धर्म की स्वधर्म कीजिए, पर धर्म के बारे में आप चिंता मत कीजिए। मन का काम है पर धर्म के बारे में सोचना, भाई मुझे इसके साथ जाना है, उसके साथ जाना है। परंतु जब भगवान की सेवा में लगे हुए तो मन की तरफ ध्यान केंद्रित जाएगा ही नहीं। आपको बस ये 2 काम चालू रखना है। मन करेगा, आपको लगता है कि आपको वहां जाने से आपके बॉडी को सेटिस्फैक्शन मिलता है शरीर रूपी लेवल पे, तो आप जा सकते हैं। आपके हृदय को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मीन्स आपके जो आत्मा है उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। भाई आप कोई, हाँ, वो जो सेटिस्फैक्शन आपको लगता है कि मैं प्रसन्न हूँ, वो शरीर का सेटिस्फैक्शन। यदि आपकी पार्टी भी चले गए, आपने नाच गाना भी कर लिया, तो आपके शरीर के लिए। वही आप प्रसन्नता से भगवान के सामने नृत्य करोगे, भगवान के सामने नृत्य करोगे, तो वह डायरेक्ट सेवा हो जाएगी, उससे आपका हृदय प्रसन्न हो। तो ये डिफरेंस है प्रभु, भौतिक कार्यों में और आध्यात्मिक कार्यों में। तो मन
आपको बार बार भौतिक कार्यों में ही लगाएगा, क्योंकि वहीं से डाइवर्शन शुरू होता है। वह एक दूसरा इंसान है, आप समझ के चलो अपने शरीर में, वह आपको इधर उधर ही भटकाएगा। इतना आसान नहीं है मन को कंट्रोल करना। बड़े बड़े ज्ञानी धीर भी पुरुष मार खा जाते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। बस प्रोसेस पता होना चाहिए और किस प्रकार हमें किसी भी हो एन केन प्रकारेण हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। यही प्रोसेस की मेन है। कोई भी प्रकार हो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और 16 माला से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। यदि हुआ है तो उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्णा भैया, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न किन्हीं लोगों का? गोपाल अग्रवाल प्रभु भी नमस्कार। मैं ख्याल से पिछली बार भी आप ज्वाइन किए थे, लेकिन आपको मैं तो फिर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। तो हम लोग फिर नरसिंह आरती करके बलवंत प्रभु आप आ गए क्या माता जी? तो नरसिंह आरती करके नहीं प्रभु जी, नहीं Okay, प्रभु जी नहीं है। नो प्रॉब्लम माता जी। तो हम लोग चलो कोई नरसिंह आरती करते हैं और यहाँ पे विराम देते हैं। तो है कोई बच्चे यहाँ पे जो अभी है सामने? काव्या गाएंगे। है, चलो आइए। बड़ा अच्छा लगा लिया आपने पीछे से स्क्रीन। प्रभु हरे कृष्ण। या प्रभु भैया आभार सेट करे। ओके ओके चलो। यस काव्या। बोलो श्री विघ्ननाशक नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः श्रीलटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरेण अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर। लो श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।